कहानी का शीर्षक है दुख का ताज। कोई क्षण ऐसा होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को निकालकर हथेली पर लिख लेना चाहता है। उसे पूर्ण निर्वैयक्तिक भाव से निर्लिप्त रहकर चारों ओर से जी भर देखना चाहता है। उसे दूसरों को दिखाते हुए घूमना चाहता है। ऐसी घड़ी में संकोच की दीवारें सहसा टूट जाती हैं, लाज शर्म के पर्दे हट जाते हैं और मनुष्य अपने सच्चे नंगे रूप में खड़ा हो जाता है। वह रात ऐसी ही थी। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड। शाम को 3 घंटे पानी बरसा था। शरीर को छेदने वाली ठंडी गीली हवा सनसना रही थी। दूसरी मंजिल पर उखड़ी सीमेंट के फर्श पर बिस्तर बिछाए वे दोनों एक कंबल में लिपटे पड़े थे। संगरे कमरे की दीवारें पैर और सिर को लगभग छूती थी। कंबल दो थे मगर फटे थे और उन दोनों को उन्होंने ऐसी चतुराई से दुनिया लिया था कि वे परस्पर एक दूसरे के छिद्रों को टांगे हुए थे। एक दूसरे के छिद्रों को टांगने वाले कंबलों की तरह ही ये दोनों मित्र थे। एक ही दफ्तर में काम करते थे और एक फर्श पर, एक ही छाया में, एक बिस्तर पर, एक ही कंबल में लिपटे पड़े रहते थे। मामूली पढ़े लिखे ये दोनों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की धूल महीनों छान कर अब 8-8 महीने के लिए नौकरी पा गए थे। ये 5वां महीना चल रहा था। 3 महीने बाद फिर दोनों सड़क पर होंगे। फिर कहीं 2-4 माह की नौकरी। वर्षों से ही क्रम चल रहा था। दिन भर दफ्तर में काम करते, शाम को किसी सस्ते होटल में खाना खा लेते, थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमते, सिनेमा घरों में दीवार पर चिपके इश्तिहारों की तस्वीरें जी भर देखते और आकर फटे दुहरे कंबल में सो जाते। ऐसा नहीं था कि नए सस्ते कंबल खरीद नहीं सकते थे, खरीदने का मन नहीं होता था। 10-5 रुपए ज्यादा देकर बड़े कमरे में भी रह सकते थे, पर इस गंदे अंधे कमरे को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका उखड़ा उखड़ा फर्श, खुदी हुई गंदी दीवार, बिना चटखनी की खिड़की, गंदे कोने, फनफनाते मच्छर, ये सब उन्हें अच्छे लगते थे। खटमल भरे गंदे बिस्तर पर इस कमरे में सोने में उन्हें एक सुख और गर्व का अनुभव होने लगा था। वे इस गंदगी को, दरिद्रता को गर्वपूर्वक सिर पर धारण किए घूमते थे, जैसे कोई ताज पहने हो। हवा के झोंके ने खिड़की को धक्का मारा और दोनों पलवों को दबाए जो ईंट रखी थी उसे गिरा दिया। खिड़की खुल गई और छुरी जैसी एक वायु तरंग ने कंबल को चीर कर उनके शरीर को छेद दिया। गोविंद पड़े पड़े फुटफुटाया, थतेरी हवा की, यार जरा ईंट फिर से रख देना। रामेश्वर बोला, अरे आप रे, इतनी ठंड में मुझसे नहीं उठा जाएगा, घंटे भर में फिर शरीर गर्म होगा। गोविंद ने मनाया, मैं तुझे गर्म कर दूंगा, आकर चिपट जाना। खुली रही तो सवेरे निमोनिया से दोनों मरे मिलेंगे। रामेश्वर बड़बड़ाता उठा। मकान मालिक को खूब गालियां दी। साला हरामचोर, हर महीना किराया झपट लेता है और एक सांगल लगवाने का नाम नहीं लेता। अब की पहली को आएगा तो जूते मार कर निकाल दूंगा। ईंट जमा कर रखी और सीसी करता एकदम कंबल में घुस गया। दोनों बड़ी देर मौन पड़े रहे। ठंड ने जैसे दोनों के मन को बर्फ सा जमा दिया था। ठंडा अवसाद चारों ओर से हृदय को घेरे था। बड़ी देर तक वे पड़े पड़े न जाने क्या क्या सोचते रहे। फिर दोनों के मुंह से अकस्मात निकला, यह भी क्या जिंदगी है। फिर दोनों मौन हो गए। रात की मौन भयानकता ने उनके मन की पीड़ा को उफाड़ दिया था। फुगते दुख ऊपर आ गए। लापरवाही से ढंगी उनकी दुर्दशा एकदम उठकर जैसे सामने खड़ी हो गई थी। गोविंद कहने लगा, तुम नहीं जानते मैंने कितने दुख भोगे हैं।
मैं मैट्रिक पास हुआ तभी पिताजी भी बीमार पड़े। मैंने उनकी चटपटाहट देखी है। वे जीना चाहते थे मगर सहारा कहाँ से आता, दवा दारू को पैसा ही कहाँ था। उनका वह सूखा हुआ दयनीय मुख, वे निराश आंखें अभी मेरी आंखों के सामने छूल जाती है। जब किसी बीमार वृद्ध को देखता हूँ तो मुझे अपने पिता का मरने के पहले का चेहरा याद आ जाता है। मैं रो पड़ता हूँ। उसका गला भर आया। जरा रुककर बोला और मरते समय उनकी आंखों वह लाचारी, मानो कह रहे हो कि बेटा मैं तुम लोगों के लिए जीना तो चाहता हूँ पर मौत से लड़ने लायक शक्ति ही नहीं रह गई है। अब तुम्हारा क्या होगा। और उसके बाद से दोस्त हम लोग फूके ही मरते रहे। और उसके बाद से दोस्त हम लोग फूके ही मरते रहे। माँ ने घर के बर्तन बेच बेच कर भाई बहनों का पेट कुछ दिन भरा। मैं मारा मारा फिरता रहा नौकरी की तलाश में। रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंचों पर 24-24 घंटे फूका पड़ा रहा हूँ। फिर पेट की आग में झोंकने के लिए होटल से पूड़ियों की चोरी की और पिटा, पर पिटते पिटते भी पूड़ी मुंह में भर ली। रामेश्वर ने टोका, छोड़ भी यार, ये तो हमेशा का रोना है, कोई और बात कर। गोविंद कराह कर बोला, और मेरे पास क्या है, प्यार की बात करूं। भूख से बचने में ही जिसका हर क्षण लगा रहा है उसे प्यार कहने की फुर्सत कैसे मिलेगी। तुम नहीं जानते, तुमने दुख भोगा कहाँ है। भाई और बहन को दवाई के अभाव में प्राण त्यागते देखा है मैंने। मैं बैठा बैठा टुकुर टुकुर देखता रहा और वे एक के बाद एक मरते गए। और अब माँ और एक बहन घर में है। मेरी नौकरी का ठिकाना नहीं। बहन जवान हो गई है। मैं उसके डर के मारे घर नहीं जाता। उसे देखता हूँ तो जैसे कलेजे में तेजाब उतर जाता है। यह उसकी ससुराल में रहने की उम्र है, पर बिना पैसे के कौन उससे शादी करेगा। और अब 3 महीने बाद बेकार हो जाऊंगा, तब घर का मुंह लेकर जाऊंगा। उसकी आंखें सज्जल हो गई और गहरी सांस लेकर वह दुख के आवेग में रामेश्वर से चिपट गया और बोला, इससे तो मौत अच्छी। रामेश्वर जैसे पत्थर हो गया था। वह हिला डुला तक नहीं। दुखी मित्र के ऊपर सहानुभूति का हाथ तक नहीं फेरा। गोविंद का दुखी मन तड़प कर रामेश्वर का सहारा लेना चाह रहा था, पर उसे लगा कि उसने निष्प्राण पत्थर को कलेजे से लगा लिया हो। रामेश्वर की समस्त चेतना अपने भीतर के उड़ रहे आवेग को संभालने में लगी थी। वह गोविंद की दुख कथा सुन रहा था। सुनते सुनते उसके हृदय के किसी कोने से दर्द उठा। धीरे धीरे उसने उसकी पूरी चेतना को अभिभूत कर दिया। उस ठंडी रात में उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। दुखी वह भी था और शायद वह दुख ही था जो इन दोनों को इतने समीप लाया था। परस्पर छिपाने लायक उनके पास कुछ नहीं था। वे एक दूसरे की दुखती रगों को जानते थे, एक दूसरे से कितनी बार अपने दुख कह चुके थे, पर आज तो जैसे उनके दुखी प्राण निकल कर बाहर मंडराना चाहते हैं। रामेश्वर मौन रहने का प्रयास कर रहा था। वह अपने दुख नहीं कहना चाहता था, पर उसने सब कुछ कहाँ कहा था। कुछ अनकहा रह गया था। घर की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, मौत, ये सब दोनों ने भुगती थी। पर रामेश्वर को कितने ही दुख थे जो उसने अभी तक छिपा रखे थे। पर आज की ठंडी रात, सनसनाती हवा और गोविंद के हाल ही के दुख के विवरण से उसके मन के सब बंधन टूट गए। अपने कलेजे से चिपटे इस मित्र के प्रति उसके मन में करुणा जागृत नहीं हुई और मौकों पर वे एक दूसरे को समझाते थे, सांत्वना देते थे, धीरज बंधाते थे। पर आज रामेश्वर कुछ और सोच रहा था। ऐसा रोता है जैसे सारी दुनिया का दुख इसी ने भोगा है। अभी दुख सीन इसने देखा कहाँ है। यह समझता है कि मैं बहुत मज़े में हूँ और यही दुखी है। और तब वो सोसा बोला, तूने अभी कुछ नहीं भुगता है। जब भीतर पेट की ज्वाला थू थू करे और बाहर मुंह भी काला हो जाए
तब आदमी को मौत से प्यारा कुछ और लगता नहीं है। मगर मैं जी रहा हूँ। कभी कभी मरा बाप जिंदा बाप से अच्छा होता है। मेरे पिता जिंदा है, लेकिन मेरी तनख्वाह के आधे पैसे उनकी दवा और शराब में चले जाते हैं। जिंदगी भर पीते रहे और एक औरत को रखे रहे। घर जाने में मेरा प्राण क्यों कांपता है जानते हो? मेरे वे दो भाई बहन जिनके आंखों में भूख झांकती है मुझसे चिपट जाते हैं तो मन में आता है कि इसी दम मर जाओ। वो भयानक गरीबी और भुखमरी। और भाई साहब, तुम्हें अपनी बिन-ब्याही बहन की फिक्र है, पर बिन-ब्याही बहन उस बहन से अच्छी है जो परिवार के मुंह पर कालिक पोत कर चली जाए। ससुराल से भाग आई थी मेरी बहन और न जाने किसके साथ चली गई। 2 साल हो गए, कोई पता नहीं। गांव जाति में कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। कोई पास बिठाकर चुल्लू भर पानी पिलाने वाला नहीं। मैं क्या जी रहा हूँ? अरे मैं तो मर चुका। ये तो मेरी लाश है जिसको निचोड़ कर मेरा बाप शराब पीता है और उसके मांस को चीथ कर परिवार भूख शांत करता है। वो जरा देर चुप हो गया। न जाने क्या हुआ गोविंद को। वह एकदम उससे दूर हट गया। बिस्तर के दूसरे कोने पर कंबल के अंतिम छोर को दबाए निश्चल पड़ा रहा। एक विचित्र प्रकार की घृणा उसे रामेश्वर से हुई। एक घनी फूद विकर्षण पैदा हो गया। ज्यों ज्यों रामेश्वर अपने दुख का तार चढ़ाता जाता, गोविंद के मन से सहानुभूति खटती जाती, क्रोध बढ़ता जाता। रामेश्वर ने कहा, इतना भुगता है मैंने। कोई और होता तो उसकी राख भी उड़ गई होती। गोविंद अनमने भाव से बोला, अपना अपना दुख सबको बड़ा लगता है। रामेश्वर को चिढ़ आ गई। मेरे जैसा भुगतते तब पता चलता। मेरे पास क्या रह गया? भूख, बेइज्जती, हड्डी तोड़ काम और समय से पहले मौत। मुझे तो मुझसे एक चौपाई भी नहीं भोगना पड़ा। दोनों की स्पर्धा सी चल रही थी। दोनों दुखी थे और दुख को गर्वपूर्वक वहन करते थे। जिसके पास कुछ नहीं होता, आनंद दुख होता है, वह धीरे धीरे शहादत के गर्व के साथ कष्ट भुगतता है। जीने के लिए आधार चाहिए और सब अभाव में यह दुख ही जीवन का आधार हो जाता है। वे उसे जकड़े रहते हैं, उसमें गौरव समझते हैं। वे दोनों दुख का आधार पकड़े थे। गोविंद समझता था कि मैंने अधिक दुख भोगा है और रामेश्वर सोचता था कि अभी वे जानता नहीं है कि मैंने और क्या भुगता है। कह दूंगा तब जानेगा कि मेरे जैसी जिंदगी वह एक दिन भी नहीं जी सकता। आज उसने कह दिया और कुछ इस भाव से ताना मारा जैसे गोविंद के सिर का मुकुट छीनकर अपने सिर पर रख लिया हो। गोविंद के मन में रामेश्वर के प्रति घोर कटुता भर गई। उसे लगा कि वह शत्रु के साथ एक ही कंबल में सो रहा है। उसे उस क्षण का अनुभव हुआ जैसे उसकी रही रही जीवनी शक्ति भी चली गई। तभी रामेश्वर बोला, इन 5-6 सालों में जितना दुख भोगा है उतना तुम 2 जन्मों में भी नहीं भोगोगे। गोविंद एक झटके के साथ कंबल को फेंक कर खड़ा हो गया। उसके भीतर अपार क्रोध और घृणा भर गई। दुख का ताज मानो पिछला उसका छिन गया था। शत्रु उनके सामने ताज पहने उसकी हंसी उड़ा रहा था। वह बड़बड़ाया, साले दुख में भी तू मुझसे बढ़ गया। मेरे पास गर्व करने को दुख के सिवा और क्या था? तो उस गर्व को भी छीनना चाहता है। उसने थमाथम रामेश्वर को लात मारना शुरू किया। 4-6 लात मारकर वह हाफता हुआ बैठ गया और जोर से रोने लगा। रामेश्वर चुपचाप लात सहता गया। तनिक भी उसने विरोध नहीं किया। ऐसा प्रसन्न था जैसे उसके मुकुट में नए हीरे जड़े जा रहे हैं।